हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर, जहां पर आप थंबनेल एंड टाइटल से समझ गए होंगे आज का क्या खास टॉपिक है। 2023 में कौन सी ऐसी राशियां हैं जो बेबी कंसीविंग के लिए बहुत टाइम से कोशिश कर रही है या मन में इच्छा कुछ ही दिनों में या पिछले साल से शुरू हुई है कि हम अपने जीवन में एक संतान चाहते हैं, बच्चा चाहते हैं, खुशी चाहते हैं जीवन में। और अगर बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो क्या 2023 में ऐसी कौन सी स्ट्रॉन्ग राशियां हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग योग बना रही हैं बेबी कंसीविंग को लेकर के। देखो, आपके जीवन में जो आपकी पर्सनल लगन कुंडली होती है उसका महत्व भी बहुत बहुत होता है, जो गोचर के हिसाब से मैं अभी बात करूँगी। तो यहाँ पर आपकी जो पर्सनल कुंडली होगी उसका 5th हाउस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या अगर वीक है तो ऐसी दशाएं तो 5th हाउस और उनके कारक बृहस्पति देव की अगर पोजीशन अच्छी है और ये गोचर उस पर आएगा तो ये साल 100% बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग योग बना देगा बेबी कंसीविंग के लिए। तो आपका लगन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस पर प्ले करता है। पर उसके अलावा चलो गोचर अनुसार कौन सी ऐसी खास राशियां हैं जो बेबी कंसीविंग के लिए इस साल बहुत बहुत गुरु की कृपा से बहुत स्ट्रॉन्ग योग बना रही हैं बेबी कंसीविंग के लिए, ठीक है। और जीवन में संतान आना, ये सबसे बड़ी खुशी होती है। बहुत से कपल्स के जीवन में इच्छा से वो चाहते हैं। कई बार हमारी जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, हम कहते नहीं अभी हम इस साल प्रिपेयर्ड नहीं हैं, हमें कुछ साल चाहिए, वक्त चाहिए, एंड अपनी इच्छा अनुसार जीवन में वो तैयारी अपनी शुरू करते हैं कि हम आगे संतान की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जीवन में बच्चा आए। अब एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये जो वीडियो होगा ये बेस्ड है आपके चंद्र राशि के ऊपर। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मैं आपसे बात कर रही हूँ। चंद्र राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देखेंगे, आपको राइट गाइडेंस उन चीज़ों में आपको मिलेगी। सबसे पहली चीज़, अब हम बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी 8 राशियाँ हैं जो इस साल 2023 में बहुत स्ट्रॉन्ग योग बना रही हैं बेबी कंसीविंग का। सबसे पहली चीज़ मैं बात कर लूँ, जो हमारी राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति देव आ रहे हैं उनके ही लगन में, 1st हाउस में आ जाएंगे, जो दृष्टि डालेंगे 5th हाउस में, जो कि भाव है बेबी कंसीविंग का, ठीक है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पीरियड और योग आप लोग के लिए माना जाएगा बेबी कंसीविंग के लिए अपने जीवन में। तो ये आपने ज़रूर, अगर आप तक आप कहीं ना कहीं अलग अलग सबकी परिस्थितियाँ होंगी, अगर आप कोशिश कर रहे हो, डॉक्टरों के पास भी जा रहे हो, डिले हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो ये साल में मेष राशि वालों को कहना चाहूँगी, ये साल गुरु की कृपा से आपके काम बनेंगे। बृहस्पति देव से की कृपा से आपके लिए जीवन में जो रास्ते अभी तक नहीं हो पा रहे थे, डिलेज हो रहे थे, मेडिकल हेल्प भी अगर आप ले रहे हो, कोई ना कोई वजह से वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पा रही बेबी कंसीविंग की, तो ये मेष राशि वालों के लिए 2023 बहुत अहम माना जाएगा। मेन ट्रांजिट अप्रैल में होगा बृहस्पति देव का, तो अप्रैल के बाद में ये योग एक्टिवेट होंगे आपके जीवन में, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी अहम राशि है वो है आपके लिए मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति गोचर करेंगे आपके 11th हाउस में। 11th हाउस माना जाता है आपकी विशेस फुलफिलमेंट का। वहाँ बैठकर वो अपनी दृष्टि डालेंगे 5th हाउस पे, वंस अगेन जो संतान का हाउस माना जाता है, बच्चे की प्राप्ति का योग माना जाता है। तो ये एक तो डिज़ायर फुलफिलमेंट है, ऊपर से 5th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है बृहस्पति की कृपा से, तो इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी संतान को लेकर के। बहुत ही अच्छे और प्यारे योग बन रहे हैं। बृहस्पति की जब पोजीशन शुभ हो, अच्छी हो, ब्लेसिंग्स की जगहों पर आ जाए, और वैसे बृहस्पति अपने आप में सबसे शुभ माने जाते हैं। जहाँ बैठे हो इस घर की वृद्धि हो जाती है, जहाँ बैठे वहाँ पर ब्लेसिंग्स आती हैं। तो इन्हीं बृहस्पति की जो गोचर में अब स्थिति बन रही है, एक तो आपके लिए जीवन में आपके संतान को लेकर के कहते हैं ना कि भैया सुख से बच्चा आए, सुखी हो, जो भी आत्मा हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, डजेंट मैटर, हेल्दी हो और सुखी खुश मिजाज हो। ये सबसे ज़्यादा हर माता पिता यही दुआ करते हैं। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप 2023 में कंसीव करते हैं, और आप ये बेफिक्र रहिएगा, मैं ऊपर वाले से भी प्रार्थना करती हूँ मिथुन राशि वालों, क्योंकि ये ऐसी स्थिति बन जाएगी आप लोगों के लिए कि बच्चा जो होगा वो भी भगवान की कृपा से, आपकी डिलीवरी जो भी जर्नी हो, क्योंकि गुरु की कृपा इतनी खूबसूरत बनी हुई है आपके ऊपर 11 से लेके 5th तक, कि वो डिज़ायर फुलफिलमेंट में भी मदद करेंगे, संतान को देने में मदद करेंगे, आपकी जो जर्नी होगी प्रेगनेंसी की उसमें भी, और बच्चे डिलीवरी भी सेहतमंद और सही सलामत हो जाएगा माता और बच्चे दोनों के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। अब ऑफ कोर्स मैंने हर बार कहा है आपकी लगन कुंडली पर भी डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ें, पर ये जो कंजंक्शन है बड़ा खूबसूरत है। आगे अब तीसरी राशि की बात कर लेती हूँ, जो है सिंह राशि, ठीक है। सिंह राशि के लिए अब क्या हो रहा है, आपके लिए जो प्लेसमेंट हो रही है वो हो रही है, बृहस्पति देव जाकर बैठ गए हैं आपके 9th हाउस में, भाग्यस्थान में।
सबसे खूबसूरत अच्छी प्लेसमेंट है। भाग्य कहते हैं ना कि जब बच्चा लेकर आएगा, जब बच्चा आएगा तो भाग्य लेकर आएगा, गुड लक लेकर आएगा, आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। बृहस्पति देव 9th हाउस में बैठ के पंचम भाव को भी दृष्टि देंगे, जो कि बहुत बहुत खूबसूरत प्लेसमेंट है। आप लोगों के लिए भी, सिंह राशि वालों के लिए संतान प्राप्ति के योग बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है इस साल में 2023 में। तो बड़े आराम से अपने जीवन में, मन में मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई प्रेडिक्शन सुनते हो, आपको लगता है भैया इसमें उम्मीद अच्छी है, ऊपर वाले को याद करना कभी ना भूलें, क्योंकि हर एक के जीवन में कहते हैं विवाह, जन्म और मृत्यु, एक कहीं ना कहीं हमारे जीवन में लिखी हुई है। हम चाहे जितना मर्जी मानो या मत मानो, लिखी हुई हैं चीज़ें। पहले बनी प्रारब्ध तो पाछे बना शरीर, ये सच बात है। जब किसी इंसान को कोई संतान जब आपके जीवन में आती है, वो सोल कनेक्शंस होते हैं ना, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, और उसका एक डिवाइन टाइमिंग लिखा होगा। तो ये वो डिवाइन टाइमिंग समझ लो आपके लिए तैयार हो चुका है। तो ये साल उस सारे क्षेत्र में बड़ा बड़ा शुभ है, पॉजिटिव है सिंह राशि वालों। तो ज़रूर मैं कहूँगी मन में ऊपर वाले को प्रार्थना करते हुए, दुआ मांगते हुए ये साल में ज़रूर आप अपने जीवन में माइंडसेट रखें, ताकि आपके जीवन में बच्चे की प्राप्ति आपको हो, जो कोशिश आप कर रहे हैं आपकी सफल हो। आगे अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि के लिए, जो हमारी अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के लिए देखो ढैया भी समाप्त हो रहा है, शनिदेव का ढैया समाप्त होगा, कष्ट काफ़ी हद तक कम होंगे। गुरु अब यहाँ पर जो प्लेसमेंट लेके बैठे हुए हैं, ये है आपके 7th हाउस में। 7th हाउस में आकर गुरु बैठे हैं, 7वीं उनकी दृष्टि जो पड़ रही है अपने आपके 1st हाउस पे पड़ रही है। अब इससे क्या हो रहा है, इच्छा की पूर्ति होगी, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। एंड संतान को लेकर के परेशान थे, तो संतान को भी अच्छा यहाँ पे विशेष फुलफिलमेंट दिख रही हैं। तो तुला राशि के लिए भी संतान प्राप्ति के लिए बहुत खूबसूरत योग बन रहे हैं बृहस्पति की कृपा से। अगली जो हमारी राशि है, 5th राशि जो मैं बात कर रही हूँ, वो है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर ये राशि के लिए कृपा ऐसी बन रही है कि बृहस्पति देव यहाँ पर आपके बैठे हुए हैं 6th हाउस में, ठीक है, 6th हाउस में बैठेंगे, और यहीं पर शनि देव बैठेंगे आपके 4th हाउस में, ठीक है। अब ये जो प्लेसमेंट बन रही है, समझ लीजिए कि आपके जीवन में आप जो चाहते थे कि संतान हो, क्यों नहीं हो रही, कब होगी, कैसे बात बनेगी, क्या इच्छा पूर्ति होगी, तो समझ लो जब शनि देव आपके 4th हाउस में आते हैं, तो ये कुटुंब का भी स्थान माना जाता है, परिवार का भी माना जाता है, घर गृहस्थी का भी माना जाता है। तो चाहे 2nd हाउस हो, 4th हाउस हो, यहाँ पर भी जब शनि और गुरु का गोचर होता है, तो संतान के लिए बहुत अच्छे योग माने जाते हैं। तो संतान की प्राप्ति के लिए यहाँ पर वृश्चिक राशि में, मतलब स्कॉर्पियो के लिए भी अच्छे ट्रांजिट चल रहे हैं। इसके बाद धनु राशि, धनु राशि के लिए क्या ही कहना, बृहस्पति देव खुद जो 5th हाउस माना जाता है संतान योग का, वहीं खुद बृहस्पति आने वाले हैं अप्रैल में खुद। तो आप समझ लीजिए कि कितना स्ट्रॉन्ग गोचर होगा धनु राशि वालों के लिए संतान की प्राप्ति का। अब यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, अब आपकी इच्छा हो या ना हो, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं हमें 2023 में बेबी करना है या नहीं, पता नहीं, इच्छा भी है बट कंफ्यूज भी हो रहे हैं, पता नहीं। समझ लो कि जीवन में ये एक ऐसा योग चलेगा, ऐसा गोचर चलेगा कि आपकी लाइफ में अगर संतान प्राप्ति की इच्छा प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है, प्रार्थना कर रहे हो, डिले हो रहे थे, तो समझ लो ये सबसे बड़ा ग्रीन सिग्नल होगा 2023 का, क्योंकि बृहस्पति महाराज खुद आपके जीवन में 5th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं धनु राशि वालों। इससे बड़ी कृपा, और ये चीज़ ना कई बार हम कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले की कृपा होती है, जब ग्रहों की कृपा होती है, जब कोई ट्रांजिट ऐसे होते हैं हमें लगता है हमारे लिए फेवरेबल है, तो इंसान एक मीडियम बन जाता है, वो एक मैं कहूँगी कठपुतली बन जाता है, उसके जीवन में वो कार्य होते चले जाते हैं। वैसे हमारा पूरा जीवन ही कठपुतली की तरह है, हम चाहे या ना चाहें कई बार चीज़ें हमारी लाइफ में हो जाती है, हम नहीं समझ पाते। हमारे कर्म भी हैं, नो डाउट, मेहनत भी है, बट ये मैं हमेशा कहती हूँ जन्म मृत्यु आपकी लाइफ में लिखी है कहीं ना कहीं। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि ये एक लिखी लिखाई आपके जीवन का ऐसा गोचर चलेगा कि अगर किसी बेबी के आप योगों की कोशिश कर रहे हो, तो ये सबसे बढ़िया है धनु राशि वालों के लिए। इससे बढ़िया मेरे ख्याल से जितनी 8 राशियाँ मैं कह रही हूँ, एक तो ज़रूर मिथुन भी है इसमें, लेकिन धनु के लिए तो स्वयं आकर बैठ जाएंगे, स्वयं खुद आकर बैठ जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद में मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी आपके लिए, जिसे हम कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो प्लेसमेंट बन गई है, यहाँ पर बृहस्पति देव आपके बैठेंगे 4th हाउस में, शनि देव गोचर करेंगे आपके 3rd हाउस में। मकर राशि वालों, यहाँ पर आपके कुटुंब स्थान में आ रहे हैं शनि देव, कुटुंब पे प्लेसिंग लेकर आएंगे, आपके काम बनाएंगे,
परिवार में एक मेंबर ऐड होने के यहाँ पर योग बन रहे हैं, संतान के रूप में जीवन में ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। तो मकर राशि वालों के लिए भी इस साल में बहुत अच्छी कृपा बनी हुई दिख रही है संतान के योगों को लेकर। थोड़ा सा डिले रह सकता है चीज़ों में अभी भी मकर राशि वालों के लिए मैं कहूँगी, या थोड़ी सी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, बट आपके लिए संतान योग अच्छे बने हुए हैं मकर राशि वालों के लिए। इसके बाद में जो हमारी आखिरी राशि है वो है कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन के लिए मैं बात कहूँगी। देखो, आपके लिए शनि महाराज खुद आ गए हैं, आपके फर्स्ट हाउस में 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, बृहस्पति देव तीसरे हाउस में ट्रांजिट करेंगे। ये ट्रांजिट एक ऐसा माना जाएगा आप लोगों के लिए कि थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो, मकर और कुंभ के लिए मैं कहूँगी बेबी कंसीविंग की अगर मैं बात करूँ, थोड़े डिफिकल्ट पोजीशन है जहाँ पर डिले दिखता है, थोड़ा सा लेट चीज़ें होती हुई दिखती हैं, लेकिन डिले होते होते फिर भी काम बनेंगे। अगर आपकी खुद की कुंडली स्ट्रांग है, दशा सही चल रही है, आप इच्छा प्रबल है, तो ये गोचर समझ लो एक बूस्टर के रूप में आएगा और आपके काम की इच्छा जो है कि जीवन में संतान हो जाए, उसमें मदद आपको हो जाएगी ज़रूर। तो मैं राशियाँ रिपीट कर देती हूँ, जो हमारी 8 राशियाँ बन रही हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कह देती हूँ कि कौन कौन सी। सबसे पहली हो गई हमारी मेष राशि, जिसे हम एरीज कहते हैं। सेकंड राशि हो गई मिथुन राशि, जिसे हम जेमिनी कहते हैं। तीसरी राशि होगी सिंह राशि, जिसे हम लियो कहते हैं। तुला राशि माने लिब्रा हो गई। वृश्चिक राशि मतलब स्कॉर्पियो हो गई। धनु राशि मतलब सैजिटेरियस हो गई। मकर राशि हो गई कैप्रिकॉर्न। कुंभ राशि हो गई एक्वेरियस। क्लियर? क्योंकि मुझे पिछली वीडियो में कमेंट आया था मैम इंग्लिश में भी लिखो या इंग्लिश में भी बताओ, तो कई बार हम मिस कर जाते हैं। हम हिंदी में अगर देख रहे हैं या इंग्लिश में देख रहे हैं तो कई बार हमसे राशियों को इतना रिपीट करना रह जाता है, बट चलो इस बार मैंने आप लोग के लिए वो भी कर दिया है। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और भी लोगों को बताना कि यही आपके लिए पॉसिबिलिटी बने। जब मन में एक उम्मीद, एक इच्छा आ जाती है और आपकी दुआएं होती हैं जीवन में, तो एक नेचुरली एक पॉजिटिव माइंडसेट बन जाता है कि हाँ चलो भाई एक हिंट भी मिल गई है, तो इन्हें वो पॉजिटिव वाइब्रेशन रिलीज़ होती है ज़रूर। तो सबके जीवन में ये खुशियाँ आपकी इच्छा अनुसार आए। तो मैं हमेशा कहती हूँ जीवन में भगवान वो ज़रूर दे जो आपकी इच्छा हो, बिन इच्छा मांगे भी भगवान जो देते हैं अच्छा होता है, लेकिन जब आप इच्छा करो मिल जाए तो अच्छा होता है। तो अगर आपकी इच्छा है तो 2023 में इन राशियों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग योग है। बाकी आपकी कुंडली पर भी डिपेंड करता है, याद रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।